हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज शिवानी का ब्लॉग देखा। वैसे मुझे शिवानी के हर ब्लॉग अच्छे लगते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ब्लॉग, लेकिन आज का ब्लॉग जो हमने देखा वो हमें थोड़ा ख़राब लगा। कुछ लोग समझ गए होंगे कि क्यों ख़राब लगा। तो कमेंट करना कि किस लिए ख़राब लगा। आगे मैं बता रही हूँ, वीडियो पूरा देखना। कि देखो, जिस तरह से आंटी जी ने यीशु को मारा वो हमें अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं इस तरह से आंटी जी को यीशु को नहीं मारना चाहिए था भाई। उस दिन ईसा को मारा था, आज यीशु को मारा, तो ये चीज़ें गलत हैं भाई। इतना बड़ा बच्चा है, 18 साल का हो चुका है वो, तो 18 साल के बच्चे पर इस तरह से हाथ उठाना ये सही नहीं है। आप डांटिए, चलो ठीक है, बच्चे गलतियां करते हैं तो गलती पर डांटिए, फटकारिए, लेकिन इस तरह से उनको सुबह ही सुबह मारना ये नहीं सही है। वैसे आप इतना बीमार रहती हैं और बोलने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है। आप में मतलब आपकी गुस्सा आप कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, तो इस उम्र पर इतना गुस्सा करना सेहत के लिए सही नहीं है, मैं यही कहूँगी। और शिवानी, बुरा मत मानना क्योंकि हम आपकी मम्मी को इस तरह से बोल रहे हैं, तो बुरा मत मानना। हमें ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब लगा, तो इसलिए बोल रहे हैं। वहीं ये बच्चों की भी हम मानते हैं गलती है कि बच्चों को भी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। जैसा कि शिवानी ने बोला कि उन्हें जवाब कोई अगर दे देता है ना तो उन्हें बहुत ख़राब लगता है। वही है कि उनको मतलब वही है ना कि वो सबसे बड़ी हैं घर में, बुजुर्ग हैं सबसे ज़्यादा, तो वो ये समझती हैं कि अगर हमें ये लोग जवाब दे देंगे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे सामने पैदा हुए हैं, ये हमें जवाब देते हैं, तो उनको उसको ठेस पहुंचती है। उनको कहते हैं ना, उनकी क्या बोलते हैं उसको, कि उनके ओहदे को ठेस ठेस पहुंचती है। तो वही चीज़ें हैं कि उन्हें ये लगता है कि छोटे छोटे से बच्चे हमें जवाब दे रहे हैं। तो देखो, बच्चे हैं, ऐसे सबके ही करते हैं, ऐसे नहीं है कि यीशु ही कर रहा है या ईसा ही कर रही है। आप तब तक बंदी ही नहीं होती हैं कि बच्चे जवाब देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आप भी थोड़ा इस उम्र पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपने गुस्से पर, अपनी जुबान पर, कि इतना बच्चों से मत बोलिए। बच्चे काम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं करने दो। अब शिवानी ने बताया भी है कि काम करें तब भी आफत, न करें तब भी आफत। एक तो बड़े बूढ़ों का ये होता है कि उन्हें किसी के काम पसंद नहीं आते हैं, तो वो कानून पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ये ऐसे कर लेती, ये वैसे कर लेती, तो वो कामों में कमी निकालते हैं। क्योंकि हमारी भी मम्मी वगैरह हैं, कितना भी अच्छा काम कर लो तब भी उनके हिसाब से कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो वही हिसाब शिवानी की मम्मी का है कि कितना भी अच्छे से काम कर लो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इस वजह से वो बोलने लगती हैं, इतना सुनाने लगती हैं। और आजकल के लड़कों को या लड़कियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है भाई, वो पलट के जवाब दे देती हैं। तो वही यीशु ने किया तो उन्होंने भैया बहुत मारा। यीशु के बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग गई थी, और उस दिन ईसा को भी बहुत मारा था, उसको भी बहुत लग गई थी भाई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं आंटी जी, क्योंकि इस जगह पर और सुमन दीदी की जगह पर अगर आपकी बहू होती तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर उसके बच्चे को हाथ भी लगा के आप दिखा देती और उनको इतना सुना भी देती ना, बहू कब का आपसे अलग होके अलग रोटियां बना रही होती। वो तब भी, सुमन दीदी तब भी इतनी अच्छी हैं, इतनी सीधी हैं कि फिर भी आपकी बहुत सेवा करती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, सब कुछ है। अगर आपकी इस जगह पर बहू होती ना, तो पहली बार तो ये है कि आपको ही अपनी जुबान पे ताला लगाना पड़ता, बिल्कुल, तो ही वो रोटी देती, वरना नहीं देती। भले ही कुछ भी आप करती तब भी, ठीक है। और दूसरी बात, इतना अगर आप उनके बच्चों को मारती, अपने बेटे के बच्चों को, तो कब का वो आपको, अपने बेटे को और खुद अपने बच्चों को लेके कब का अलग हो गई होती। अब तक इस तरह से आपकी सेवा नहीं कर रही होती। तो यही फ़र्क होता है बेटियों में और बहुओं में। तो कहते हैं ना लोग, बेटियां क्यों मतलब माँ की परछाई होती हैं, तो इसी वजह से होती हैं कि वो देखो अपने बच्चों को पिटते हुए भी देख रही हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं, चाहे कुछ भी समझ लो, वो सीधी हैं या लाचार हैं या कुछ भी समझ लीजिए, तो या उनकी माँ है इसलिए माँ से देखो नहीं कह पाते हैं कुछ भी। इसी जगह पर अगर सुमन दीदी की सास भी होती ना, तो सुमन दीदी भी भले ही सीधी हैं, वो भी सुना देती। अगर इस जगह पर सास होती और इस तरह से उनके बच्चे को मार रही होती, पीट रही होती,
तो वो भी सुना देती। तो लेकिन यहाँ फ़र्क वही हो गया है माँ और बेटी का। तो माँ बेटी वाला रिश्ता ही अलग होता है कहीं न कहीं। तो थोड़ा हमें यहाँ ख़राब लगा कि इस तरह से नहीं उठाना चाहिए था हाथ। आखिर में बड़ा हो गया है बेटा और बड़े बच्चों पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए। आपने हाथ उठाया चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखना ये चीज़ें, क्योंकि देखो इज़्ज़त करवाने से ही इज़्ज़त मिलती है। चाहे छोटे बच्चों की भी इज़्ज़त होती है, बड़ों की भी इज़्ज़त होती है। तो आप अगर छोटों से अच्छे से बोलोगे तो वो भी अच्छे से ही बोलेंगे। जैसे शिवानी से भी, शिवानी का कहना भी सब मानते हैं, शिवानी की बात भी सब सुनते हैं सारे बच्चे, और शिवानी से इस तरह से क्यों नहीं करते हैं। लेकिन वही बात है कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, इसलिए ये नहीं है कि आप उन्हीं से बोलती हैं, आप शिवानी से भी बहुत बोलती हैं, शिवानी को भी बहुत डांटती हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है, पर अब आपकी आदत है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना आदत को ध्यान रखिए, क्योंकि इस उम्र पर इतना चिल्लाना, इतना ये सब करना ये सही नहीं है कहीं ना कहीं। तो शिवानी रिकॉर्ड कर लेती हैं और सारी अपनी मम्मी की पोल खोल देती हैं। तो आंटी जी की हमें एक बात थोड़ी ख़राब लगी, आप लोग कमेंट करना कि सही है या गलत है। गलत ही है वैसे तो, क्योंकि हमने कमेंट भी पढ़े थे शिवानी के, बहुत सारे ऐसे ही कमेंट आ रहे थे और ये चीज़ें थोड़ा गलत होती हैं। वैसे उनका इरादा ये नहीं है कि वो बेटी के बेटा है या बच्चा है तो इसलिए मार रही हैं, बहू का होता तो नहीं मारती। जो आदत होती है ना जिसकी, तो वो वैसी ही रहती है। पर यही है कि बहू इतना सहन नहीं कर पाती, जितना बेटियां सहन कर लेती हैं उतना बहू सहन नहीं कर पाती है। ये बात हकीकत है, क्योंकि मेरी सारी बहनें जानती होंगी कि किस तरह से बेटियां माँ को कितना प्यार करती हैं और माँ अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती हैं। तो बहू से वो नहीं होता है। बहुत सी बहुएं भी इतनी अच्छी होती हैं कि बेटी की जगह ले लेती हैं। हर एक बहू ख़राब नहीं होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी बहुएं, हर एक बहू ख़राब नहीं होती है, सारी बहुएं भी अच्छी होती हैं। 100 में 1 आध 2 बहू ऐसी होती है कि जो बिल्कुल भी सास की सेवा नहीं करती है, बाकी की अच्छी होती हैं। लेकिन बहू बेटी की जगह भी ले लेती हैं, बहुत सी बहुएं ले लेती हैं। और गाइस उधर हमें पता चला है कि जो आधना जी हैं उनकी माँ जिंदा है और उन्होंने छुपाया है ये सारी बातें। जिंदा होते हुए भी माँ को, अपनी को मरा हुआ साबित किया है। ये देखो, हम अभी सच्चाई तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन हमें भी ऐसे ही पता चला है कि ये बात सही है। और अगर ये बात सही है तो अभी 1 आध 2 दिन में सामने आ ही जाएगी, क्योंकि सच कभी छुपता तो है नहीं। अगर ये बात सही है कि उनकी माँ जिंदा है और उनके साथ नहीं रहती हैं, तो वो आ ही जाएगा सामने, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। तो आज नहीं तो कल सामने तो आना ही है। सच कभी ना छुपा है ना छुपेगा, ठीक है। लेकिन आधना को ये नहीं कहना चाहिए था कि आपकी माँ अगर जिंदा है और जिंदा होते हुए आपने अपनी माँ को मरा साबित कर दिया, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर वो साथ में नहीं रह रही हैं, कहीं दूसरी जगह रह रही हैं, अपने मायके में रह रही हैं या कहीं दूसरी जगह रह रही हैं, तब भी बताना चाहिए था कि हमारी माँ तो है लेकिन माँ हमारे पास नहीं रहती। ऐसा कुछ बताना चाहिए था भाई, आपको जो सच था वो बताना चाहिए था। क्योंकि इस तरह से ऑडियंस को भ्रमित नहीं करना चाहिए और धोखा नहीं देना चाहिए। आप तो कल परसों भी टोनम से यही बोल रही थी कि इसके पापा नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है। तो ये चीज़ें ये बातें हमने इनके मुंह से कई बार सुनी है कि हमारी मम्मी नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है। तो किसी की मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, ऐसा है अरियारी में। शिवानी के भी पापा नहीं है और उनकी भी मम्मी नहीं है टीमा की। तो बहुत लोगों की वहाँ मम्मी नहीं है, बहुत लोगों के पापा नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहीं ना कहीं झूठ बोला है। अगर ये झूठ है तो भी सामने आएगा, सच है तो भी सामने आएगा। वैसे अभी तक सब मतलब बोल ही रहे हैं, अभी साबित तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है तो साधना को सामने लाना चाहिए और सच बताना चाहिए। तो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।